गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ वस्त्राविता यः वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना यः ब्रह्मा चैत्र शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती विशेषजाड्यापः। अतुलित बलधामं हेमशेलामदेहं धनुजीवं कृशान् ज्ञानिनामग्रणयम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशनं रघुपतिप्रियभक्तं वाजजातं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुदश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारभं
पीतवाहम् पाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथनम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमङ्गलं माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थि साधके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यः देवी स्वरूपेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। ॐ गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा
आरती के लिए खड़े हो जाएं। आरती श्री रामायण जी की कीरत करी तरवित सिया की। आरती श्री रामायण जी कीरत करी तरवित सिया की। गावत सुख संसारी बरनी पवन सुख आरती श्री रामायण जी संगत गावत शंभु भवानी अवधत संभव कलिमल हर विषय रस की सुभग सिहार मुक्त युवती हर निरोग भवदूरयमी तात मात सब
अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे अम्बर वाली, तेरे गुण गावे हार। ओ मैया हम सब पुकारे तेरी तेरे जगत के भक्त जनन पर भीड़ खड़ी है हमारी माँ। तेरे जगत के भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है हमारी। दान हो दल पर छूट पर हो मातर के भगवान। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने है वरना माता सुने माता सब भर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे तेरे मन का एक छोटा सा रोना। सब्जी बिगड़ी बचाने वाली, लाल बचाने वाली, सखियों के संग कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगलं मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
श्री गुरु चरण सरोज रज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो बल बुद्धि विद्या देव मुनि हरम कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार संजन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंगल उतारे शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महानगर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे पुरवा। प्रभु चरित सुनने को रसिया राम लखन सीता मन लक्ष्मण रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाले सजीवन लखन जियारे श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस वदन तुम रोजस गावें सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित यमुनेन्द्र कपाल जाते कवि कोटिल नहीं सकै कहां। लोकपाल सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। उपरौ मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर है सब जग जाना। जिस सहस्र योजन पर भानु लील्यों ताहि मधुर फल जानु। रघुमुख बिलाए समाहि रघुराज जगत रचना। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे से। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब कुछ लहै तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपन तीनों लोक हांकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवै महावीर जब नाम सुनावै। नासै रोग हरै सब पीरा जपै निरंतर संकट के हनुमान छुड़ावै। मन क्रम वचन ध्यान देवा सब पर रामत बल राजा। जिनते काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावै। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरो पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे मगन राम को पावै जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई हनुमत सहित सर्व सुख करई। संकट कटई मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुर देव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई छूटल बंदी महासुर। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा होए सुख साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि राखी जय नाम हृदय मारे। तुलसीदास सदा हरि राखी जय नाम हृदय मारे। तुलसीदास सदा हरि राखी जय नाम हृदय मारे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूमि। सियावर रामचंद्र की जय। रघुप्रिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय।
मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सकल मंगल मूल निबंधन, सकल मंगल मूल निबंधन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। पवन तनय सन तनहितकारी, पवन तनय सन तनहितकारी, पवन तनय सन तनहितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निबंधन। मात पिता गणपति शारद, मात पिता गणपति शारद, मात पिता गणपति शारद, मात पिता गणपति शारद, शिव समेत शंभु सुतनारद, शिव समेत मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति मारुति नंदन। मंगल जय
उपस्थित है मानस के प्रिय श्रोताओं, आप सभी का सुस्वागत है। शुक्ल पक्ष नवरात्रि चैत्र मास में रामनवमी का शुभ पर्व ये विशाल मंदिर तरे प्रथम दिवस से आप मना रहे हैं और आज मेरा अवभाग्य हुआ कि हम आपके साथ हुए और अपनी इस जो परम पावन पवित्र राम कथा है उसको, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम प्राणियों के उद्धार के लिए एवं की एक साधन तैयार किया है। कहते हैं कि जब लग हम भक्ति नहीं करते हैं, विवेकता नहीं आती है। और भक्ति रामायण में भी लिखा गया कि स्वतंत्र है। और भक्ति कैसे मिलता है ये तो हमारे रामायण में आप बहुत बार सुन चुके हैं। हनुमान जी ने भी सीता मैया का खोज किया था लंका में। सीता भक्ति का अवतार है। सीता को भक्ति कहा गया है, राम जी को ज्ञान कहा गया है, लक्ष्मण को वैराग कहा गया है। हनुमान जी सीता मैया को खोज किया, हनुमान जी ने सीता मैया का खोज किया, लेकिन सीता मैया मिला नहीं हनुमान जी को। रामदूत हनुमान जी ने सीता का खोज किया, लेकिन उनको सीता नहीं मिला। तब तक सीता नहीं मिला, तब तक सीता उनको नहीं मिला जब तक उनका भेंट विभीषण से नहीं हुआ। जब तक उनका भेंट विभीषण से नहीं हुआ। कथा का कुछ सार ऐसा है कि नौदा भक्ति शायद आप सुने होंगे। माता शबरी की कोई कथा आपने सुना होगा। शबरी कौन थी? पूर्व जन्म में सब चाहते हैं कि हमको ये तन मिला, ये मानव का तन मिला और अच्छा योनि हमको प्राप्त हो अगले जन्म में। अगले जन्म में कोई नहीं मेढक बनना चाहता है। अगले जन्म में कोई नहीं चमगादुर बनना चाहता। अगले जन्म में गेदुर कोई नहीं बनना चाहता। गधा कोई नहीं बनना चाहता है, क्योंकि सब जानते गधा बनोगे तो क्या होगा? वजन ढोना पड़ेगा, चिपकिली बनोगे तो क्या करना पड़ेगा? दीवार में चिपकना पड़ेगा, कीड़े मकोड़े खाना पड़ेगा। स्वान बनोगे तो क्या करना पड़ेगा? आगे बैठकर भूखना पड़ेगा, तब खाना मिलेगा, तब भोजन मिलेगा। तो कोई नहीं चाहता है कि आने वाला जन्म, आने वाला योनि, अगर हम ये शरीर को त्यागे हमको क्या प्राप्त हो। भगवान से हम यही मांगते कि हमको अच्छा योनि प्राप्त हो, हमको फिर मनुष्य बनाओ। ये मनुष्य आया कहां से? ये मनु आया कहां से? मनुष्य रामायण में लिखा है, स्वयं भव मनु अवरु शतरूपा, स्वयं भव मनु अवरु शतरूपा।
जिनसे भा जिनसे भयो नर सृष्टि। तो हम जितने लोग हैं हम सब मनुवंश हैं, हम सब मनु वंश है। स्वयं वो मनु शत्रुपा, मनु और शत्रुपा, हम उन्हीं वंशज के हैं, इसीलिए हमको मनुष्य कहा गया। हम मानव। और मानव का काम क्या है? हमको जब मनुष्य जन्म मिला तो हमारा कर्तव्य क्या है, हमको क्या कर्म करना चाहिए? तो एक तो है कि नीति जीवन, अपना धर्म जो है क्या करना। धर्म एक है, एक परम धर्म है। एक धर्म है, एक परम धर्म है। हमारा धर्म है अगर भाई हो तो भाई का रिश्ता निभाओ, पति हो तो पति का रिश्ता निभाओ, पिता हो तो पिता का रिश्ता निभाओ, बहन हो तो बहन का रिश्ता निभाओ, माँ हो तो माँ का रिश्ता निभाओ। और ऐसे ऐसे जितने रिश्ते, वो तुम्हारा धर्म है, वो तुम्हारा ड्यूटी है, वो तुम्हारा धर्म है। और दूसरा जो है जिसको परम धर्म कहा गया है, उसका नाम है जो अपना मन को भगवान से जोड़ना, उसको परम धर्म मानना। माता पिता का सेवा करना है हर एक पुत्र का धर्म है। भगवान का सेवा करना ये हर भक्त का परम धर्म है। मुनियों का यहाँ पर बड़ा भारी संगठन हुआ, 6 ऋषि मुनियां। तो वहां पर एक जो महर्षि था बैठकर कथा कर रहा था, और महर्षि ने कहा कि देखो माता पिता का सेवा परम धर्म कहा गया कि माता पिता का सेवा से वंचित मत रहो, तुमको माता पिता का सेवा करना है। तो जितने ऋषि मुनि थे वो बैठकर सोचने लगे कि हम तो बालेपन से माता पिता को छोड़कर आकर वन में तपस्या करके आज ऋषि मुनि बन गए, तो क्या अपने माता पिता का सेवा नहीं किए हैं, तो क्या हम अपने धर्म से वंचित हैं? तो उस महर्षि ने फिर उसका संशोधन करते हैं और कहते हैं कि नहीं, कि माता पिता का सेवा करना तो धर्म है, लेकिन तुम लोग ने, हे ऋषि मुनि, तुम जो परमात्मा से अपने मन को जोड़ लिया है, उनका सेवा करें, वो तुम्हारा परम धर्म। क्योंकि सारे जगत के पिता तो स्वयं राम है। तो भक्त क्या है? नवदा भक्ति तो आप सुने हो, और नवदा भक्ति में सबसे पहला भक्ति क्या है? हा? सबसे पहला भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति करि संगा। दिन में लोग पूछे कल आप कहां थे, किसके संगत किया? अरे कल हम महेश के साथ था, महेश के संगत किया है? अरे हम कल मुनिया के साथ था, मुनिया के संगत किया। हम कल दुनिया के साथ था, हम दुनिया के संगत किया। दुनिया के साथ तो जब पैदा हुआ तब से अब आए हैं, दुनिया के साथ हुआ है ना। देखो ये जो रामायण की चौपाई में संगा आया है, ये संगा कुछ और अंकित कर रहा है। प्रथम भगति संग तन करि संगा, कि ये जो संगा का अर्थ है, ये साथी का अर्थ नहीं है कि मैं कल इसके साथ बैठा, कल उसके साथ बैठा, हम इसके साथ बोलचाल किया, उसके साथ बोलचाल किया, ये सुना, वो दिखाई करी, उसकी बात नहीं है। यहां जो संगा का अर्थ है, ये संगा का अर्थ है कि अपना मन से मन को जोड़ना, अपने मन को किसी और के मन से जोड़ना, ये वो संगा का अर्थ। यहां वो संगा संबंध। तो अर्थ ये कि संतन के जो साथ में अपने मन को जोड़े, ये पहला भक्ति कहा गया है। इतनी रोज कथा में आए, आज 6वीं रात्रि, 5वीं रात्रि, 4 रात्रि में क्या सुना, क्या सत्संग किया, लेकिन संतन
करी संगा। कवि ने कहा खाद खोद धरती सहे काट कूटे बनी राय। खाद खोद धरती सहे काट कूट बनी राय। कुटिल वचन साधु सहे सबसे समान जाए। कुटिल वचन साधु सहे सबसे समान जाए। भैया कुटिल वचन बोले खाद खोद धरती में खोदते रहो ये बनाओ, धरती सब सहती है, ये खोदो वो खोदो, फिर भी धरती सहती है। उलट पलट डालो धरती को, यहां से ये पहाड़ को उठाकर यहां धर दो, वहां उठाकर वहां धर दो, फिर भी सहती धरती मैया कुछ नहीं बोलती है। खाद खोद धरती सहे काट कूटे बनी रहा है। बड़े बड़े जंगल को भी काट दो आप। कुटिल वचन साधु सहे, कि बोले जो साधु होता है उसको कितनों भी आप कुटिल वचन बोलो, कितनों भी कठोर वचन बोलो, कुटिल वचन साधु सहे सबसे सारण। सब नहीं सही। अब भी कथा सुन के कभी बाहर निकलो, एक कुटिल वचन बोल के तुम ट्राई करके तो देख, फिर देखो तमाशा। जो कथा सुनाओगे चूल्हे में, काहे में तुम कुटिल वचन बोला। एक साधु बैठा था, बाबा बैठा था, साईं बाबा जी बैठे थे। तो कुछ ईर्ष्या करने वाले लोग बोले चलो ये बाबा बहुत ब्लैक मैजिक करता है, बहुत चमत्कारी, चलो इसको हम देखते हैं कितना इनके पास आज चमत्कारी है। साईं बाबा जी बैठे थे, तो चलो इनको पीटने आए। तो जब आए पीटने के लिए हाथ में डंडा नहीं लेकर आया, लेकिन जब बगल में देखा खेत में ढेर गन्ना लगा, बस गन्ना निकाल के दे साईं बाबा के पीटना शुरू किया। कुछ देरी बाबा जी बैठे थे और ये पीटते पीटते थक गए, पसीना चलने लगा, थक गए। साईं बाबा जी उठे, गन्ना का जो टुकड़ा सब टूट के गिर गया था उसको बटोरा और एक वस्त्र में बांधकर उनको निचोड़ा, उसका रस निकाला, उस गन्ने का रस निकाला और जितने लोग उनको पीटे थे उनको पिलाना शुरू कर दिया। बोले तुम पियो, थक गए हो, थोड़ा एनर्जी गेन कर लो, अभी और पीटना है मुझे। ये अर्थ है उस दोहा के, खाद खोद धरती सहे काट कूट बनी राय। कुटिल वचन साधु सहे। संत का लक्षण है साधु होना चाहिए, चढ़ो सो पेड़ खजूर। साधु होना चाहिए, चढ़ो सो पेड़ खजूर। चढ़ सके तो क्या मिलेगा, चढ़ सके तो प्रेम रसा, गिरे तो चकराचूर। चढ़े तो चके प्रेम रसा और गिरे तो चकराचूर। तो प्रथम भक्ति संतन करी संतन मिले कैसे। गौतम बुद्ध के एक शिष्य था, गौतम बुद्ध के शिष्य गौतम बुद्ध के पास जाता है, स्वामी जी आपकी कृपा से हम संत हो गए, बोले दुनिया घूम आए, बोले दुनिया का चक्कर लगाए, हम घूम आए दुनिया। तो बुद्ध जी बोले देखो हम जानते कि आप मेरे शिष्य हो, लेकिन एक बात हम आपको खबरदार कर दे कि दुनिया में घूमने जाओगे तो दुनिया के लोग तुम्हारी अवहेलना करेंगे। बोले कोई बात नहीं, सह लेंगे। वो दुनिया के लोग तुम्हें एक से एक बात बोलेंगे, बोले सह लेंगे। वो दुनिया के लोग अगर तुम्हारी बात सुने नहीं माने तुमको पीटेंगे, बोले वो भी सह लेंगे। और बोले कुछ लोग ऐसे कि तुम्हारे जान भी ले लेंगे, बोले कोई बात नहीं, 10 दिन बाद तो मरना, वैसे भी आज मर जाए कौन फायदा, कौन उसमें क्या पछतावा। संत का लक्षण ये होता है प्रिय बंधुजन कि मरना तो है लेकिन कल नहीं तो आज
मरना तो नहीं। तो कथा में आने से शबरी मैया को राम जी ने सुनाया कि प्रथम है, हे शबरी तुम शब्र के अवतार हो। कितने लोग बोले शबरी के नाम क्या है? शबरी के नाम क्या है? अरे नाम में क्या रखा है भैया? नाम के बहुत नहीं वरी करो। कुछ कुछ ऐसा नाम है कि तुम्हारा काम भी तमाम कर डाले। कुछ ऐसा नाम है, नाम से क्या परवाह, जिस नाम कोई काम का नहीं। अरे नाम तो केवल एक है जगत में जिसमें जिंदगी की आराम ही सही, और नाम क्या है? स्वयं। हरि नाम में ऐसी मस्ती है, हरि नाम में ऐसी मस्ती है, नाम वाले क्या नाम में मस्त हो जाओ। जो संत होते हैं वो भगवान की नाम में अपना मन लगा देते हैं और उनमें मस्त हो जाते हैं। मस्ती तो मस्ती कोई बुरा वस्तु नहीं है, लेकिन अगर राम नाम की मस्ती हो जाए ना, हाथी को देखो क्या मस्त चाल चलता है। हाथी जब चलता है मस्त चाल चलता है, और जब निकलता है हाथी तो गजानन भगवान की जय, हाथ जोड़कर लोग खड़े हो जाते हैं हाथी के आगे। देखो हाथी अपना चाल चलता है, मस्त चाल, और जब आते बोले गजानन भगवान जी आ रहे हैं, उनको देखकर कुछ लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं आगे। फिर भी हाथी रुकता नहीं है, हाथी चलता है। हाथ जोड़ने वाले जोड़ते रहो। अब हाथी संत का रूप है, देखना अपना चाल चाहता है, वो मस्त है, वो मस्त है। दुनिया के लोग को देखकर प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते, गजानन भगवान आ रहा है। और पीछे भी उनके भोंकने वाले जो मस्त रहता है, उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े वाले हैं और उनके पीछे भूखने वाले हैं। अर्थ यह है कि जो अच्छा काम करेगा उसको लोग नमन करेंगे, लेकिन उनके पीछे बोलने वाले भी रहेंगे। लेकिन हाथी से सीखो क्या? दो ज्ञान मिलता है कि श्वान पीछे भूख रहा है, लेकिन क्या हाथी भूख कर ताक रहा है उनको? नहीं, तुम भूखते रहो। हाथी ये दिखलाता है कि जो आगे खड़े हैं हम रुकेंगे नहीं, तुम नमन कर दे, ठीक है स्वीकारे कि मैं अपना चाल करते जा रहा हूँ। हाथी भूल कर पीछे ताक रहा है, कौन हमें भूख रहा है। ये ज्ञान है। संत का अर्थ यही हो जाता है प्रिय बंधुजन, कि कर भला राग द्वेष से निकल करे, जो राग और द्वेष ना रखे, जिसमें राग और द्वेष ना हो, वो है संत का लक्षण। दुनिया की बुराई उनको कभी छू नहीं सकता। कितनों लोग उन पर बुराई करेंगे, उनको परवाह ही नहीं है, क्योंकि उनका मन जो है वो भगवान से जुड़ा है। यानी जिसमें आसक्ति आ जाए, जिसमें आसक्ति प्राप्त हो जाए, मन में आसक्ति जब आ जाता है, तब ही हमको वो सत्संग का प्रसाद प्राप्त होता है प्रिय लोगों, जब मन में हमारा आसक्ति आ जाए। इसीलिए गोसाई तुलसीदास जी ने कहा है कि अगर भक्ति करना है तो सबसे पहला भक्ति सबसे पहला उसको लिखा है कि संतन करी संग।
जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सुख पायो राम भजन में, सुख पायो राम भजन में, सुख नाही सो सुख नाही मन भागो मेरा सखी। कबीर जी लिखे हरी बुरी सब की सुनई जय, हरी बुरी सब की सुनई जय, सब की सुनई जय, हरी बुरी सब की सुनई जय, हरी करे गुजारन गरीबी में मन लागो मेरा रे फकीर मन लागो प्रेम नगर प्रेम हरियाई सबूरी में मेरा गोरा फकीर। अभी कहते हैं कोई तुम्हारा नुकसान नहीं करे, कोई तुम्हारा कितनो हानि करे, हानि लाभ जीवन मरण या पैसे दुनिया में कोई तुम्हारा नुकसान भी करे, कोई तुम्हारा हानि भी करे, लेकिन कहते हैं प्रेम नगर में रहो। जो सुख मिलता है बोले सबूरी में, जो सुख मिले सबूरी में मन लागो मेरा आखिर में तन हाथ मिलेगा, सबूरी में। तब नाम पड़ा शबरी के नहीं, क्योंकि शबरी के पास सबूरी था कि नहीं।
शबरी के पास सबूरी था कि नहीं? और कबीर ने शबरी को देख कर ये भजन बनाया, मन लागो मेरो यार फकीर। रोज सुबह उठती सबरी, आए सूर्य नारायण निकलती है। सूर्य नारायण का पत्नी का नाम है रन्ना देवी, छाया भी कहा गया है, लेकिन साउथ इंडियन रन्ना देवी कहते हैं। भीलनी जात की थी ना, तो उसकी जात में सबरी अपनी जात में बोल रही है। सूर्य नारायण, मैं आंगन लीप रही हूं, रोज लीपे आंगन, इससे लीपे गोबर से। 10,000 वर्ष हमने नहीं किया। उमरिया हमारे बीत गई। कवैयो राम जी, बड़ा सुंदर भजन है ना। रामा रामा रटते रटते बीती सारी उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती सारी उमरिया। कब अयो तुम शाम सलोनी, लोगे मोरी खबरिया, रामा रामा रटते रटते। यहाँ 7 रोज बताए दो, अगर आंगन लीपे गोबर से, बोले भगवान नहीं करोगे। शबरी ने 10,000 वर्ष आंगन लीपा। और भगवान सूर्य नारायण से कहते, भगवान प्रभु हम चाहते हैं वो जो राम का बालपन है, बाल चरित्र है, छोटा छोटा पाँव है, ये जब हम आंगन लीपे ना, भगवान के उसमें आकर चरण उसका हम देखना चाहते हो चरण। तो जो सबूरी का फल है प्रिय बंधुजन, जीवन में सुख और दुख हमारा साथी है। जैसे जीवन मरण हमारा साथी है, जब प्राणी को जन्म मिला उसको मरना पड़ेगा, ऐसे ही सुख है तो दुख है। जैसे सुख को हम खुशी से मांगते हैं, वैसे दुख को भी खुशी से अपनाते हैं। और संत वो है प्रिय बंधुजन, कहते कि संत वो है जो दूसरों को दुख को देखकर दुखी हो जाए। बोले जीते जी प्राणी पंगु रहता है, जिसका पांव चलता है, वह जीते जी प्राणी वो पंगु है, वो अपंग है, जो दूसरों के ऊपर अगर मुसीबत पड़े तो चलकर दौड़कर जाएंगे उसके मुसीबत में मदद करने के लिए। समझ लो तुम पंगु ही हो। किसी के घर चल रहा है और तुम खाट पर पड़े हो, हाँ, तुम समझ लो एक पंगु की तरह हो कि पैर होते हुए भी, बोले आंख होते भी वो अंधा है, जिसको किसी के दर्द या दुख नहीं दिखाई दे, आंख होते हुए भी वो अंधा है। दोनों हाथ होते हुए भी वो कायर है कि जब किसी पे मुसीबत आए तो तुम्हारा हाथ ना उठे दान या मदद करने के लिए, जीते जी भी वो हाथ दोनों बेकार है। याद रखना, ये कुछ चाणक्य नीतियां हमारे जीवन के लिए। तो संतों के साथ तन से और मन से संगत करो, ये तुम्हारा प्रथम भक्ति माना गया है। आगे राम लखन पूरी पाछे, तापस भेष विराजत काछे। आगे राम लखन पूरी पाछे, तापस भेष विराजत काछे। उभय बीच सिए सोवत बोले वन में जब चल रहे राम लक्ष्मण और सीता मैया, आगे राम लखन पूरी पाछे। राम जी आगे आगे, लक्ष्मण भैया पीछे पीछे, लेकिन सीता मैया कहां है? उभय बीच उभय, सीता मैया बीच में, आगे राम पीछे लक्ष्मण और जगत जननी सीता
सब बीच में ऐसे चल रहे हैं लाइन में। पाशाल में जब मास्टर बताते ना गेट इन लाइन, ये लाइन कहां शुरू हुआ? राम जी ने लाइन करके दिखाया है। आगे राम लखन कौन में तापस वेश विराजत और उनके बीच में यह सीता उभय बीच बीच में कैसे? तुलसीदास जी क्या बता रहे हैं? उभय बीच ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। ये उभय बीज से सोहत कैसे? तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। ब्रह्म कौन है? राम है। जीव कौन है? लक्ष्मण है। और उनके बीच में कौन है? माया। कौन? सीता मैया। तो कथा ऐसे हो रहा था, संत ने इतना कहा, बोले बीच में माया है। तो बोले अरे आगे कौन है? बोले ब्रह्म है। पीछे कौन है? बोले जीव। कौन? लक्ष्मण। और बीच में कौन? माया। अच्छा, तो लक्ष्मण जैसे जीव अगर माया के पीछे पड़ गए तो हम तो साधारण जीव है ना, हम माया पीछे पड़ गए, छोटा बात है। लक्ष्मण जैसा जीव अगर माया के पीछे पड़ा है, माया के पीछे पीछे चल रहे हैं, तो हम तो सांसारिक लोग हैं, हम माया के पीछे पड़ गए तो छोटा बात है। लक्ष्मण कहां बचा? तो फिर संत बाबा जी तुलसीदास जी उसका संशोधन करते, बोले आपके समझने में गलती है। बोले क्या? बोले आपने केवल इतना देखा कि लक्ष्मण जीव माया के पीछे, लेकिन माया किसके पीछे है ये देखा आपने? बोले माया किसके पीछे? बोले माया आगे कौन है? बोले आगे ब्रह्म है। बोले वो माया ब्रह्म के पीछे है, और जो माया ब्रह्म के पीछे है प्रिय बंधुजन, बस उस माया के पीछे रहेगा। अगर माया ब्रह्म के पीछे, भगवान के पीछे माया रहे तो वो संसारिक, वो सात्विक माया है, तो उसके पीछे रहे। जो माया तुमको ब्रह्म की ओर लेकर जाए, जो माया राम से मिलाए, जो माया प्रभु से संबंध कराए, उस माया को संत के रूप में जानो। इसलिए सीता मैया उस समय संत के रूप में जीव बीच ब्रह्म, ब्रह्म जीव बीच माया। हनुमान जी लंका जब गए ना, हनुमान जी जब लंका गए, सीता मैया का खोज करने लगा हनुमान जी। मंदिर मंदिर करी प्रतिशोधा, देखो जहां तहां गणित योधा, भवन एक कोनि दीप सिंहारा, हरि मंदिर लंका में हनुमान जी जब गए तो क्या देखा? मंदिर मंदिर करी प्रतिशोधा, देखे जहां था अगणित योधा। रावण विभीषण, फर्क दोनों में क्या है? रावण संसारिक नर है और विभीषण संसारिक नर लेकिन संत रूप है। अब फर्क दोनों में क्या है? रावण के पास अटल राज, विशाल सोने के लंका, बोले जिसके पास ढेर पैसा होता है तो वो भवन निर्माण करता है, वो घर बनाता है, घर जोड़ते जाता है, जोड़ते जाता है, जोड़ते जाता है, भूमि इत्यादि उसमें जोड़ते जाता है, जोड़ते जाता है। ये संसारिक लोग हैं। लेकिन संत क्या करता है? वो जब अपना घर बनाता है तो बोले हरि मंदिर का भिन्न
जो संत होते हैं वो अपने घर में भगवान के मंदिर बनाते हैं। आज कहां पे ये शरीर को देखो, ये भी एक घर है, भगवान का बनाया हुआ घर है। इसको हरि मंदिर बनाओ, इसको सांसारिक घर मत बनाओ, इसको हरि मंदिर बनाओ। इसीलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। इसको हरि मंदिर बनाइए, हरि को यहां बैठाओ। किसी ने गाया हरि सुंदर नंद मुकुंदा, बड़ा सुंदर है, हरि सुंदर नंद मुकुंदा। तो हनुमान जी जब देखा भवन एक पुनि दीख सुहावा, जब रावण के सब पूरा मंदिर घूम लिया तो उसको एक कुटिया दिखा। अब देखना, अभी सीता के पता नहीं, हनुमान जी ज्ञान बुद्धि विद्या के निधान है, कैसे उनको सीता का पता नहीं चला, कैसे वो सीता को नहीं जान पाए सीता कहां है। सीता भक्ति का रूप है। अब भक्ति को कब पा सकते हो? राम जी ने नवदा भक्ति के पहला में लिख दिया कि प्रथम भगति संतन करी संगा। जब तक तुम एक संत के संगत नहीं करोगे तुमको भक्ति नहीं प्राप्त होगा। अभी तक रावण के लंका में हनुमान जी को कोई संत ही नहीं प्राप्त हुआ, जितने थे सब एक से एक असुर थे। लेकिन अब जब उनको मंदिर एक दिखा तब हनुमान जी सोचे जरूर शायद इस मंदिर के अंदर सीता मैया होगा, इस मंदिर में मां जननी का वास होगा। मन महातर के करने ताही समय विभीषण जावे। मन में कपि जो है वानर है ना, मन में तर्क करने कपि लागे, ताही समय विभीषण जागे। और ऐसे विभीषण जगा तो क्या किया? हम उठते हैं क्या करते हैं? नहीं टूटते कि नहीं? बहुत ज्यादा कल हो गिरा, जैसे उठो खटिया में अंगड़ाई लेते हैं। लेकिन विभीषण का क्या किया? जैसे खाट से उठा, ताही समय विभीषण जागे, राम नाम सुमिरन कहि कीना, हृदय हर्ष सज्जन दीना। विभीषण ने कैसे खाट से उठा? भगवान श्री हे राम हरे राम हरे राम, राम राम का नाम लेकर उठा। जैसे कपि ने राम का नाम सुना, बस कपि का मन हर्ष उठा कि आज चलो एक सज्जन से भेंट हो गया। इसके मुख में राम का नाम हो, बस उसको सज्जन ही समझो। जिसके मुख में राम का नाम मिले, तुमसे राम राम करे, इसको सज्जन के रूप में जानो। सुपने का राम ने अवतार लिया, मंथरा को नहीं मारा, आज भी मंत्रा है। राम ने सुपनेका को नहीं मारा, सुपनेका को किससे मारा था? सुपनेका को मारा नहीं गया, सुपनेका का नाक और कान काटा गया है कि नहीं? अच्छा, सुपनेका का नाक और कान, चलो एक बात भी संशोधन कर दे। सुपनेका का नाक और कान कटा, सुपनेका है कहां? सुपनेका ने किया क्या? उसके बाद में जब नाक और कान कट गए उसको क्या किया? अरे भाई, तुम्हारा नाक और कान कोई काट दे, तुम करोगे क्या? राइट, छिपा कर रखोगे कि नहीं? सुपनेका ने अपने नाक और कान जब कटा उसका, रावण के भैया जब इत्यादि हो गया अपने बंधुजन, तब से सुपनेका अपने नाक और कान को छिपा कर रख लिया। आज भी वो प्रथा चल रहा है, आज भी वंशज चल रहा है, अपने चेहरे को छिपा कर। वो सुपनेका कैसे लोकुश का वंश है ना, लोकुश का वंश कहां पर है? चाइना में, चाइना जो चीन जाता है ना, ये सब चला है। सुपनेका के रेगिस्तान से आके वो अपना वंशज लेकर वहां निकल गई, और आज भी लोग चेहरे को छुपाते हैं।
पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ, पर्दा जो हट गया तो भेद खुल जाएगा। तो सुपनेखा ने अपने नाक और कान को छिपाया और सुपनेखा के जड़ से आज रावण का वंश उजड़ गया। क्योंकि अगर सुपनेखा अपने नाक और कान ना छिपाती तो आज भी उसका वंशज रहता, रावण का शायद वंश बन जाता। उस समय बताती भैया देखो ये कर्म हमने किया, ये कर्म हमने किया, हमारा नाक कान करके तुम नहीं करना तो तुम्हारा तो 10 मूड है, 10 मूड के नाक कान का की कोर तुम लगी देखी, हमारा तो एक है, तुम्हारा 10 करके तो क्या कैसे लगेंगे देखे में। तो प्रिय बंधुजन, जब विभीषण से भेंट हुआ हनुमान जी का, जब विभीषण से भेंट हुआ हनुमान जी का, तो विभीषण से हनुमान जी पूछे, बोले तुम धन्य हो, तुमने तो सीता जी का भेंट किया, हमने तो अभी तक माता सीता का भेंट ही नहीं किया। तो विभीषण ने कहा हम तुमको सीता का पता बताते हैं, सीता मैया का, लेकिन एक शर्त है, तुम क्या मुझे राम से मिलाओगे? अरे हनुमान जी के इसमें बड़ी बात क्या है? कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे राम जी जब, हम तो वानर है, हम तो वानर है, हमारे राम जी जब ऐसे वानर को अपना परम भक्त बना सकते हैं, अरे हम तो वानर है, तुम तो नर हो विभीषण। जब राम जी वानर को दर्शन दे सकते हैं, तुम तो नर हो, तुमको अवश्य राम जी दर्शन दे। अर्थ क्या प्रिय बंधुजन, एक पशु, एक वानर हनुमान जी को राम जी अपना परम भक्त बनाकर लंका भेज सकते हैं, हम तो नर हैं, सबसे उत्तम योनि माना गया। तो विभीषण ने कहा अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा नहीं संता। अर्थ कि सुपर्णखा का नाक और कान कटा, और प्रिय बंधुजन जैसे उसका बुराई कटा गया, गलत मतलब मत लेना, जैसे सुपर्णखा का बुराई का हनन हुआ, सुपर्णखा का बुराई का हनन हुआ, वो प्रभु श्री राम को लंका लेकर आए। जब राम जी सीता से मिलकर विदाई लेने लगे ना, रोचक कथा ये सुनना। राम जी, क्षमा करना, हनुमान जी मैया सीता से भेंट होकर और जब आप जा रहे हैं विदाई लेने के लिए, तो क्या कहा सीता मैया ने? सीता मैया रो पड़ी और रो कर अपने हनुमान जी से क्या कह रही है? कहा तात अस मोरे प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूरन का, कहो तात प्रभु मोर, कहो तात अस मोरे प्रणाम। के तात, तुम जाना प्रभु श्री राम जी के, और सीता मैया ने करके दिखाया। जिस दिशा में राम जी थे उसी दिशा में मैया सीता धरती पर गई और धरती पर अपने हाथों को रखकर सीता मैया ऐसे ऐसे ही करना तुम, कहो तात अस मोरे प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूरन का, अनुज समेत गहो प्रभु चरना। क्या क्या आदेश दिया हनुमान जी को कि राम, केवल राम को मेरा प्रणाम नहीं, लेकिन अनुज भैया, छोटा भैया लक्ष्मण, अनुज समेत गहो प्रभु चरना, के तुम लक्ष्मण को भी राम के साथ ही ये जानकी का, ये सीता का प्रणाम। इतना हनुमान जी सुनकर जब आए यहाँ पर, जैसे मैया सीता ने
किया था, वैसे ही हनुमान जी लक्ष्मण और राम का चरण पकड़कर और कहा कि मैया का आदेश है कि ऐसे आपको उन्होंने प्रणाम भेजा। इतना तो प्रभु तो राम ने प्रणाम, लेकिन लक्ष्मण जब सुना कि मैया सीता ने मुझे प्रणाम भेजा, नहीं हनुमान उठो, ये प्रणाम मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो मेरी मां है, वो तो मेरी मां है। तात हमारे मात वैदेवी, तात मां हमारे मात वैदेवी, पिता राम सब भात स्नेही। के तात हमारा मात वैदेही, जिस समय मैं अयोध्या छोड़ा था, मेरी मैया सुमित्रा ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा मैया हाथ से सीता है, तुम्हारा पिता हाथ से राम है, तन मन धन से उनका सेवा करना। मैं तो उनको अपनी माता ही जानता हूँ। कैसे उनका एक माँ का प्रणाम, माँ क्या अपने बेटे के लिए प्रणाम भेज सकती है क्या? ये मान नहीं सकता कि एक माँ अपने बेटे के चरण को प्रणाम करे। हनुमान जी पे वो नहीं था कैसे लेकर संदेश आ जाएंगे। ये प्रश्न हनुमान ने सीता से भी किया था कि प्रभु को तो प्रणाम भेज रहे हो मैया, लेकिन लक्ष्मण को तुम प्रणाम भेज रहे हो, वो तो आपको माता कहकर संबोधित कर रहा, माता मानता है। जब वो मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा उसको कि मेरी मैया ने मेरे चरणों को प्रणाम किया, ये तो धर्म विरुद्ध है। तो मैया सीता ने बताया, बोले जब लक्ष्मण देवर हमारे से बात करेगा तुमसे ये, आप उससे ये बदला क्या? बोले हम दोनों ही प्रभु श्री राम के चरण में प्रीत रखने वाले हैं। बोले हम दोनों ही जब से अयोध्या से निकले हैं, आगे राम लखन पुरी पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीचे स्वहत सिए तैसे, ब्रह्म जीव विष माया जैसे। मैं चलती थी, मैं अयोध्या से जब चली तो मेरे मन में केवल यही था कि मैं राम के चरण छोड़कर और कुछ नहीं देखूंगी, केवल राम के चरण में मेरा ध्यान रहेगा। और लक्ष्मण ने भी यही निश्चय किया था कि हम केवल माँ सीता और प्रभु श्री राम जी के चरण, तो आगे राम, पीछे माँ सीता और उनके पीछे भैया लक्ष्मण चल रहे थे। आज मैं लक्ष्मण के चरण को क्यों प्रणाम कर रही हो? हे हनुमान, तुम उसको ये बात बतलाना कि जैसे मेरा ध्यान राम के चरण से हटा, जैसे मेरा ध्यान प्रभु श्री राम के चरण से हटा और हिरण पर गया, मेरा हरण हो गया। मेरा ध्यान राम का चरण छोड़कर एक हिरण पर गया और मेरा हरण हो गया। लेकिन भैया लक्ष्मण का ध्यान आज भी राम के चरण पर टिका। उस चरण को मैं प्रणाम करती हूँ, जो चरण प्रभु श्री राम के ध्यान में सदा के लिए सदा टिका है। ये प्रणाम मेरे भैया, मेरे देवर लक्ष्मण के। तो प्रिय बंधु जन, उमा कहूं एक अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। लेकिन अर्थ ये है कि पहला भक्ति का पहला पल्लव जो है वो है संतन करी संगा। तो कोई संत हमारे द्वार पर आ जाए, कोई साधु बाबा हमारे द्वार पर आ जाए, हमारा हृदय गदगद होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए और प्रसन्नता रूप में उनका सेवा करना, क्योंकि वो तुम्हारा प्रसाद, वो तुम्हारा प्रसाद, वो पुण्य जो है वो बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा था कि आज तुम्हारे घर एक संत पधारे। ठीक है, इन शब्दों के साथ आज की कथा को नवदा भक्ति का पहला अंक कि कैसे संतों के संगत। संत वो जिनमें राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, छल, कपट नहीं, जिनके वाणी में इतना मिठास हो कि दूसरे कितना भी गुस्सा वाला इंसान आगे खड़ा रहे, कितना भी गुस्सा वाला रहे, ठंडा हो जाए। जैसे मैंने कहा ना कि नाम की परवाह मत करो। शबरी जो थी, नाम पे मत जाओ उसके, शबरी के नाम कौन था?
एक बेटी शादी होकर आई, मई के शादी होकर ससुराल में आई शादी होकर, और सास ने कहा बोले क्या आपने मैके में आपने दही मठा है? बोले हाँ, बोले माई ने सिखाया है, बोले जाओ माठा मठो। तो माठा मठते 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 जब मक्खन आया तो ये चिल्लाई सासू माँ मक्खन आ गया, आप निकाल लो। सासू माँ दौड़ कर आई, खूब सुनाई इसको, एक दिया तमाचा फट से बहू रानी को, कैसे बात कर रही हो? बिटिया भी घबराई, बोले सासू माँ मारा, मेरा गलती क्या? अरे मक्खन कैसे हुआ? छोटा सा महा भीतर मक्खन कैसे, मटका में मक्खन कैसे रहेगा? बोले कहा है, अरे मक्खन तुम्हारे ससुर के नाम है। बोले मक्खन तुम्हारे ससुर के नाम है। बोले मक्खन निकल गया यहाँ पर, मक्खन निकल गया, मक्खन तो बाहर बैठा। 3 दिन बाद जब फिर माठा मथने गई और फिर दही मथते मथते फिर मक्खन आ गया उसमें, अब बेचारी क्या होता है, सास की आओ मक्खन निकाल लो। फिर चिल्लाए, बोले सासू माँ, बोले आओ, बोले वो आ गया। सासू माँ बोले कहाँ है? बोले नहीं, बोले वो आ गया। बोले कौन आ गया? बोले ससुर जी आ गया, निकाल लो। बोले ससुर जी आ गया, निकाल लो। तो मक्खन नाम पे मत जाओ भाई, नाम में कुछ नहीं रखा है। हा? नाम में क्या रखा है? अगर नाम पर जाना है तो केवल राम जी के नाम पर जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु च सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो विद्या द्रविणं तुम्ही हो, तुम्ही हो सर्वं मम देवा। उमस्तु मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया विद्युमामृतं गमया। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महीं मनीषा। गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, मा कश्चित् दुःखभाग्। ॐ धव शान्ति, अन्तरिक्ष शान्ति, पृथ्वी शान्ति, रापा शान्ति, ऋष्यजया शान्ति, वनस्पत शान्ति, विश्वदेव शान्ति, ब्रह्मा शान्ति, सर्वे ओम शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शास्त्र बोल रहे हैं। राम कृष्ण कहे राम कहे सुख भये, कृष्ण कहे दुख जाए। महिमा महाप्रसादी पावन भोग लगाए। श्याम रामचंद्र की जय, रघुप्रिय रामचंद्र की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम अपनी कार्य कमेटी, अपने उप प्रधान, अपने सदस्यगण और महिला मंडल, महिला समाज को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद अर्पण करता हूं कि आपने जो ये रामनवमी की प्रथा और होली का त्योहार जो एक बहुत, मैं नहीं था लेकिन आप लोग ने इस बीरा को लेकर चल रहे हैं, मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद दे रहा हूं। और बड़ा खुशी लग रहा है कि जो माता का मंदिर हो जगमगा रहा, भक्ति से विभोर है। और यही आशावादी हूँ कि ऐसे ही आप सूत्र में बंद करें। ये हमारा गांव में छोटा सा गांव है लेकिन यहाँ संख्या बहुत ज्यादा है। कहते हैं कि लोग 5 लोग मिलकर एक मंडली नहीं चला सकते, 10 लोग मिलकर एक मंडली नहीं चला सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लगभग 60 से ऊपर मेंबर होकर और अभी भी उसी तरह जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि घर में 2-4 अगर बर्तन हो तो आवाज जरूर करेगा ना, 2-4 बर्तन हो आवाज जरूर करेगा। तो यहाँ पर तो 60 से ऊपर बर्तन है ना, तो सब शांत तो नहीं सकते, कहीं ना कहीं पर आवाज करेगा। लेकिन अगर आज की कथा आप सुनेंगे कि संत वो होता है कि बर्तन कितनों आवाज करे, संत के कान में बस वो जाना चाहिए कि आप भक्ति के लिए मंदिर आते हो, भक्ति करने के लिए आते हो और भक्ति में बस विभोर लो। आपको भक्ति करने से काम है, राम का नाम लेने से काम है, अपितु बाकी सब बेकार है। तो मैं आप सभी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद और रामनवमी की शुभकामनाएं को अर्पण करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद है हमारे ज्ञान दीपक रामायण मंडली के प्रधान है आदरणीय भक्तोत्तर शिवदास शर्मा जी, जो आज इस 5वीं रात्रि से हमारे साथ हो चुके हैं और भली बात के साथ हमें आप कथा का श्रवण कराए हैं।
और धन्यवाद देते हैं आप सभी को जो समय को निकालते हुए इस 5वीं रात्रि के निमित्त भगवान के बाल स्वरूप लीला का जो वर्णन कथा है श्रवण कर रहे हैं और धर्म उत्सव को मनाते हैं। तो धन्य से प्राणी मात्र जो बड़े भक्ति पूर्वक होकर और श्रद्धा का संबल को होते हुए आज कथा को श्रवण किए हैं। तो चलते हैं, अगर जो किसी भी प्राणी को दान देने की इच्छा हो तो वेदी के लिए दान भेजा सकता है।